नगर पंचायत कैमरी के पूर्व चेयरमैन सलीम अहमद ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम के लिए जनता से वोट की अपील की। मुमताज़ बेगम बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं। नगर पंचायत कैमरी की सीट महिला है, इसलिए पूर्व चेयरमैन सलीम अहमद ने अपनी पत्नी मुमताज़ बेगम को चुनाव के मैदान में उतारा है। सलीम अहमद भी पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। सलीम अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया, उन्होंने अपने कार्यकाल में कैमरी में काफ़ी ऐतिहासिक विकास कार्य कराए। सड़कें, नाले, नालियाँ, चौमुखी विकास उन्होंने कराया था। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद नगर पंचायत द्वारा कैमरी में कोई भी विकास नहीं कराया गया। भ्रष्टाचार नगर पंचायत में चरम सीमा पर है। देखिए, जैसा कि हर नगर निकाय और विधानसभा और पार्लियामेंट क्षेत्र जब भी कोई इलेक्शन होते हैं, जाहिर है कि विकास से बात शुरू होती है और सामाजिक क्षेत्र में भी हमारी जिम्मेदारी होती है प्रतिनिधियों की कि उसमें भी बहुत से सुधारों की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है कि पहले तो मेन तो विकास होता है और विकास में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं और बेसिक एमिनिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाता है और हमारी जनरेशन जो आज एक नई जनरेशन हमारी आई है, उन्होंने जो बाहर जाकर के और चीज़ें देखी हैं, अच्छी अच्छी बड़े बड़े शहरों में जो एमिनिटीज़ हैं, तो वो चाहते हैं हमारे कस्बा कैमरी में भी हो। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि विकास के पथ पे तो मैंने कैमरी को 2000 से ही शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस वक्त मैंने पहली चेयरमैनी यहाँ की थी उस वक्त यहाँ पर खरंजे होते थे, जो ईंट के खरंजे, खड़ी ईंट के खरंजे होते थे और उसमें गड्ढे होते थे, पानी भरा होता था, बरसात में लोग चल नहीं पाते थे। तो इस तरह से, लेकिन जब मैं चेयरमैन बना तो मैंने यहाँ पर अपना इरादा ये बनाया कि मुझे 10 खरंजे ना बना के मैं 1 सीसी बनाऊँगा और उसके बाद में ऊपर वाले ने किया, मेरे एफर्ट्स, मेरे प्रयास, उसके थ्रू उस पहली चेयरमैनी में ही कैमरी पूरी आरसीसी और साफ सुथरी हो गई थी। आपके बाद जो चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कुछ विकास बढ़ाया या घटाया? देखिए, मैं इसके पहले मैं कहूँ कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। जैसा मैंने बताया कि मैंने पहली चेयरमैनी में एक पहल की थी कि कैमरी को साफ़ सुथरा आरसीसी रोड वगैरह बना के इसको कम से कम हम एक साफ़ सुथरा शहर टाउन बना दें। वो मैंने जो किया था, उसके बाद इलेक्शन में हार गया था। पहले चेयरमैनी के बाद में मैं इलेक्शन हारा था। वो 5 साल गुजरे और वो 5 साल ऐसे गुजरे थे कि जब मैं अगला चुनाव जीता 2012 में, तो मुझे वो सब के सब कार्य रिपीट कराना पड़े थे। जिस सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क की भी यही कहानी है, इसको मैंने ही रिपीट कराया था और जिस सड़क पे आप जाएंगे आपको यही मिलेगा। और कस्बा कैमरी का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस बात में कोई दो राय हो। तो इस तरह से ये कॉन्क्रीट की बात हो गई। रहा सवाल स्वास्थ्य विभाग में, सन 2014 में मैंने यहाँ के लिए एक हॉस्पिटल अलॉट कराया था, पास कराया था, जो जिला समिति में पास हुआ था। अगर किसी को मालूम नहीं है तो उसकी जानकारी पूरी ले लें कि जिला समिति से ये हॉस्पिटल पास हुआ था स्वास्थ्य विभाग से, जिसमें पास होने के बाद में इसके 5 करोड़ 60 लाख रुपए कैमरी स्वास्थ्य विभाग में आ गए थे। 5 करोड़ 60 लाख जो आज भी पड़े हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जो ज़मीन हमने यहाँ राजस्व वालों से लेके दी थी, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब तैयार होता है तो ज़मीन राजस्व वालों से ली जाती है कि भाई राजस्व वाले हमें आके बताएं कि हमारी ग्राम समाज या नगर पंचायत की जगह कहाँ पर है। उसमें वो जगह उन्होंने जो दी थी हमें, इंटर कॉलेज रामलीला ग्राउंड के पास में इंटर कॉलेज है, उससे पैरेलल हमें 2 एकड़ ज़मीन बना के दी थी कि साहब ये आपकी जगह है। लेकिन उसी प्रोजेक्ट का ठेका भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट आवास विकास परिषद बरेली, उसको इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये हॉस्पिटल आवास विकास परिषद बरेली बनाएगी। मैं इसलिए ये बात क्लियर बार बार कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें एम्बिगस तरह से लोग उसको जनता में पेश कर रहे हैं। ठेका होने के बाद में आवास विकास परिषद के इंजीनियर्स उस जगह पर आए सॉइल टेस्टिंग के लिए। जिस दिन उन्होंने सॉइल टेस्टिंग शुरू की तो वहाँ पे कैनाल पे जो पट्टेदार थे
या कब्जेदार थे। मैं पट्टे और कब्जेदार का फ़र्क इसलिए करना चाहता हूँ कि पट्टेदार ऑफिशियल होते हैं और कब्जेदार तो बिना ऑफिशियली भी हो सकते हैं, यानी कैनाल ज़मीन के। वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने अपना विरोध शुरू कर दिया कि भाई ये तो कैनाल की ज़मीन है, ये कैनाल की ज़मीन है, इस पर और हम इस पर कब्जेदार हैं, पट्टेदार हैं, कब्जेदार हैं, पट्टेदार हैं, तो इस पर हम हॉस्पिटल नहीं बनाने देंगे। उसमें मैं किसी का नाम लिए बगैर कहूँगा, कुछ प्रतिनिधि भी शामिल थे उस वक्त के, जो क्योंकि सामने आने वाला चुनाव था कि वो उनके साथ खड़े हो गए थे कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तुम्हारी ज़मीन नहीं छीनने देंगे। अच्छा, जब वो ज़मीन हमारी लीगल थी ही नहीं तो हम उस पर मतलब कोशिश क्यों करते? इसलिए हमने उस पर कोशिश ना करके हमने उसको ड्रॉप कर दिया। अब हम तलाश में लग गए कि हमें ज़मीन कहाँ मिले, अब हमें ज़मीन कहाँ मिले, अब हमें ज़मीन कहाँ मिले। तो वो ज़मीन हमने हमारे यहाँ पे रामपुर तिराहे पे एक उद्यान विभाग की एक बाग है जो काफ़ी ज़मीन है वहाँ पे, तो हमने सोचा कि यहाँ से प्रपोजल दिया जाए और ताकि वो यहाँ मेन रोड के पास में एक हॉस्पिटल हमारा स्थापित हो सके। वो प्रपोजल भी हमारा मेटेरियलाइज नहीं हुआ, गवर्नमेंट से पास नहीं हुआ। आजकल विभाग क्या करते हैं, विभाग ज़मीन अगर देते भी हैं तो वो रजिस्ट्री करा के देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे मंडी समिति बनी है, मंडी समिति की रजिस्ट्री हुई है और बाकायदा वो कैनाल विभाग से मंडी समिति को सौंपा गया है रजिस्ट्री के थ्रू। उसमें है गवर्नमेंट की तरफ से है, अगर डायरेक्ट गवर्नर से डायरेक्ट सरकार अगर चाहे तो हो सकता है कि शायद वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो प्रयास होना चाहिए और उस प्रयास से अगर हो जाता है तो वो आज की तारीख में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि नगर पंचायत के पास में कहीं इकट्ठी 2 एकड़ ज़मीन नहीं है। इसके बाद तीसरे विकल्प के हम चले, हमने कहा भाई जो हमारे अस्पताल है, जो पुराना अस्पताल है, वहाँ पे काफ़ी ज़मीन है और अच्छी जगह है, वो बीच में आती है सेंटर में। तो हमने कहा कि चलिए आप पुराने इस पे ही बना दें, आप पुराने इस पे ही बना दें। तो प्रशासन ने ये कहा कि ज़मीन तो ठीक है लेकिन वहाँ आने जाने का रास्ता बड़ा संकीर्ण है, इसलिए हमारी एम्बुलेंस वहाँ नहीं जा सकती और मरीज़ जब आएगा तो पता लगेगा वो भीड़ में ही वहीं पे अपना दम तोड़ दिया, इसलिए ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वहाँ पे हम हॉस्पिटल बनाएं। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम चौथा विकल्प, ये मेरे अपने प्रयास हैं, उस वक्त तक किसी का कोई प्रयास नहीं था। तो उसके बाद मेरा एक विकल्प ये था कि हमें केमरी में हम ढूंढने जाते हैं कि हमें इतनी ज़मीन मिल जाए कि हमारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन जाए और बाकी जो डॉक्टर और स्टाफ क्वार्टर्स हैं, जो कॉलोनी है, वो हम पुराने हॉस्पिटल में बनवा दें, तो एटलीस्ट हमारा हॉस्पिटल केमरी में ही बन जाए। हमें वो भी नहीं मिल पाया, बिल्कुल, मतलब वो जगह इतनी हमें सफिशिएंट जगह मिल ही नहीं पाई कि जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन सके। ये मेरे प्रयास रहे। इसके चलते हुए हमारा चुनाव आ गया 2017 का और 2017 में ये मुद्दा बनाया गया कि साहब चेयरमैन साहब जो हॉस्पिटल नहीं बना पाए। ठीक है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं बन पाया, वाकई नहीं बन पाया। जब हम इलेक्शन हार गए 2017 में तो लोगों ने कहा और लोगों की उम्मीदें भी हुई कि साहब अगले चेयरमैन जो है वो अब हॉस्पिटल बना के देंगे। फैक्ट मुझे पता था कि हम कहाँ ज़मीन की वजह से हम कमज़ोर हैं। वो उनके 5 साल पूरे गुजर गए 2017 से 2022 तक, लेकिन मैं अब लोगों से यही जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये समझाया गया था कि सलीम चेयरमैन ने हॉस्पिटल नहीं बनाया था, तो अगले 5 साल में हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? अगले 5 साल में हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? सब कुछ हुआ, ठेकेदारी भी हुई, ठेकेदारी से पैसे भी कमाए गए उन्हीं लोगों ने। अब चंद रोज पहले, चुनाव के चंद रोज पहले हॉस्पिटल की याद आई और हॉस्पिटल की याद आने पे कि साहब अब हॉस्पिटल हम कराएंगे। हम इस पहल में भी उनके साथ खड़े हैं। अच्छी पहल है, अच्छी पहल जो भी करे, जनता में से कोई भी कर सकता है, मैं करूं, कोई और जनता में से करे, कोई भी करे, हम उस पहल के साथ हैं और दुआओं के साथ हैं कि हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं कि अल्लाह करे ये हॉस्पिटल हमारा केमरी का केमरी में ही रहे और केमरी में बने। ज़मीन की उपलब्धता कैसे होगी ये देखना है, सरकार से होगी, अगर सरकार कर सकती है तो वो होगी। बाकी चुनाव के दौर में ये ना हो कि ये हम ऐसे कर देंगे और हम वैसे कर देंगे। होना था तो ये अभी होना था, चुनाव के दौर में नहीं। तो इससे लोगों को सतर्क रहना है कि गलत बयानबाजी ना की जाए हॉस्पिटल के ऊपर।
सीधी सच्ची हम भी दुआ के साथ कह रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हो, हम जनता के साथ हैं कि हमारा हॉस्पिटल बने। चेयरमैन साहब 4 तारीख को मतदान है, कैमरी की जनता से क्या अपील करेंगे और क्या चुनाव निशान है आपका? देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा एक और कहना चाहूँगा। वो तो जाहिर है कि वो तो मेरी अपील रहेगी कि मेरा निशान हाथी है। मैं बहुजन समाज, मेरी मिसेज बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं और हमारे सदस्यगण भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। और मेरी अपील है लोगों से कि मेरे पिछले दोनों कार्यकाल को देखते हुए, यानी कहने का मतलब ये विकास और सामाजिक तौर पे अपने समाज को मैं कैसे साथ में लेके चलता हूँ और समाज में किस तरह से जो बुराइयां थी, जो यहाँ पे दबंगई की राजनीति होती थी, दादागिरी की राजनीति होती थी, वो यहाँ पे आप किसी जनता से पता कर लें, क्योंकि अब ये यंग बच्चे हैं, इनको शायद ना पता हो, लेकिन 2000 के पहले जो राजनीति होती थी वो एक अलग तरह की राजनीति थी। जो पहले आप आजम भाई पूरी तरह से जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे रामपुर से सियासत शुरू होती थी तो जगह जगह पे ठेकेदारी की राजनीति होती थी और ठेकेदारों की ही राजनीति होती थी, बाकी किसी की कोई राजनीति नहीं होती। वो दौर मैंने खत्म किया मेरी चेयरमैनी के आने के बाद में। और आप अगर आज देखेंगे, हम सब भाई सब आपस में मिल के रहते हैं, ना ये पार्टी ना वो पार्टी, हम एक दूसरे के अच्छाई में, बुराई में, दुख में, दर्द में, शादी में, सब में शामिल होते हैं। इसके पहले का दौर ये था कि नहीं भाई, अरे वो फला पार्टी का है तो वो वहाँ नहीं जाएगा, वो फला पार्टी का तो वहाँ नहीं जाएगा। इसका मुझे नुकसान भी हुआ है। लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप ये फ़र्क क्यों नहीं करते, लेकिन इंसानियत में फ़र्क नहीं किया जाता है। क्यों? हम सब आपस में, हमारी एक बिरादरी है, हम सब एक दूसरे के मिले हुए हैं। इसलिए हम अगर सिर्फ पॉलिटिक्स और पार्टी के नाम पे लोगों को बांट के रखेंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। सब मिले जुले एक दूसरे को देखें, उनकी कारकर्दगी देखें और उसके बाद में तय करें कि किसने क्या किया है। तो मेरे पिछले दो कार्यकाल जो है वो मैं समझता हूँ, अगर विकास को भी देखेंगे तो मेरे जैसा विकास यहाँ किसी ने ना किया और ना अभी तक किसी ने कराया था। और मैंने जो विकास आपको दिखाई भी दे रहा है आज भी, अभी भी, आप यहाँ से हटके दूसरी सड़क पे खड़े हो जाएं, आप यहाँ से हटके किसी नाले पे खड़े हो जाएं, आप मेन रोड पे चले जाएं, ये पूरा का पूरा विकास मेरा है। पिछले 5 साल पूरे गैप में गए हैं और उसके पिछले 2012 में जो मैं जीता था, तो उसके पहले के 5 साल जो मैं चेयरमैन नहीं था, उसके पहले वाला जो मेरा कार्यकाल था, उन कार्य जो अधूरे काम थे वो 2012 के बाद मैंने पूरे किए। और इंशाअल्लाह लोगों ने मुझे कामयाबी दी, लोगों ने मुझे चेयरमैन बनाया। तो जो मेरे रुके हुए काम है, जो मेरे अपने प्रोग्राम्स हैं, उनको मैं अब ये इस इलेक्शन में, इसलिए इस इलेक्शन के बाद और चेयरमैन बनने के बाद में मैं उनको बखूबी अच्छी तरह से कराऊंगा और केमरी को एक और अच्छे लेवल का कस्बा बनाने की कोशिश करूंगा। स्मार्ट तो बना ही दिया है। कोई अगर ये कहे कि स्मार्ट, आप यहाँ हमारे बच्चे दिल्ली, बम्बई, हर जगह हैं, हर जगह। आज वो जब आते हैं तो बच्चे कहते हैं अपने दोस्तों से कि यार मैं गांव जा रहा हूँ, लेकिन उनका अगर कोई दोस्त उनके साथ आता है तो कहते हैं यार तू मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहा है, तू कह रहा है मैं गाँव जा रहा हूँ, ये तो तुम्हारे दिल्ली की एक सड़क है मेन रोड, तो ये कहाँ से गाँव है, ये तो तुम्हारा शहर है। तो ये इसमें खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है और मेरे कस्बा वासियों को भी खुशी होना चाहिए। जो किया है उसको मानना चाहिए। जहाँ गलती है हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे और आगे इस कस्बे को और बढ़िया तर्ज पे सबको मिला के, सबको साथ लेकर के इस कस्बे का विकास भी करेंगे और लोगों के साथ मिल के चलेंगे। मेरी अपील है लोगों से कि मेरा निशान इस बार हाथी है, मेरी वाइफ मुमताज़ बेगम का निशान हाथी है, मेरे मेंबरों का निशान हाथी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल दिल से उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मोहर लगाकर हमें कामयाब बनाएं, हमारी बेगम को कामयाब बनाएं और इंशाअल्लाह आप लोगों की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरूंगा, बिल्कुल खरा उतरूंगा।